अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर अगर आपने अपना 12th पास किया है और अगर आप नीट के अलावा मेडिकल के अदर कोर्सेज में जो सबसे टॉप पे हैं वो है बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा करना चाहते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि बीएससी नर्सिंग सही है या बी फार्मा सही है, किस में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बीएससी नर्सिंग में क्या ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, बी फार्मा में क्या ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाऊंगा कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बी फार्मा किस फील्ड के रिलेटेड कोर्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है और उसके अलावा इसमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी। सब कुछ बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा को हम कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपके लिए बी फार्मा सही रहेगा या बीएससी नर्सिंग सही रहेगा। तो सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, सजाद स्पीक्स आप सर्च कीजिएगा या डायरेक्टली हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फॉलो हमें वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं हम कि बीएससी नर्सिंग सही रहेगा या बी फार्मा सही रहेगा। देखो, अगर हम मेडिकल वाले बच्चों की बात करें तो सबसे पहले 12th के बाद सभी बच्चों की ऑलमोस्ट 90% बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम नीट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, नीट एग्जाम दे देंगे, उसके बाद हम एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन करेंगे। हालांकि बीडीएस में बच्चे जाते नहीं है, एमबीबीएस फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अब कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो जाना नहीं चाहता या मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल ड्रॉप लिया, उसके बाद अब उनका तो चांस नहीं बनता कि वो एमबीबीएस में जाएंगे। अब उनके पास दो ऑप्शंस रहते हैं मेडिकल में कि या तो वो बी फार्मा में चले जाएं या हम बीएससी नर्सिंग करें। दोनों बहुत ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं, दोनों बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। लेकिन कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बीएससी नर्सिंग में क्या चीज़ें होती हैं, बी फार्मा में क्या चीज़ें होती हैं, कौन से सही चीज़ें हमारे लिए रहने वाली हैं। तो वो हम पहले क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम कोर्सेज का ओवरव्यू करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ हैं इन कोर्सेज के बारे में। देखो, बीएससी नर्सिंग की बात अगर करूँ मैं तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग आप सभी को पता है। बी फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक, अगर मैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की बात करूँ, इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का रहता है और ये कोर्स आपका 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है, जिसमें हर साल आपको 2 सेमेस्टर्स देने पड़ते हैं। सेम अगर मैं बी फार्मा की बात करूँ, ये भी आपका 4 साल का कोर्स रहेगा और ये भी आपका 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड रहेगा और हर साल आपको 2 सेमेस्टर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, कि दोनों बीएससी नर्सिंग भी प्रोफेशनल कोर्स है और बी फार्मा भी प्रोफेशनल आपका कोर्स है। ठीक, अब अगर इसमें इंटर्नशिप और बाकी चीज़ों की बात करें तो जो बीएससी नर्सिंग आपका रहेगा ये 4 साल का रहेगा, 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड रहेगा। इसमें जो इंटर्नशिप आपको यूजुअली होती है वो 6 महीने की होती है, यानी कि आपने 7 सेमेस्टर्स दिए, 8वां जो सेमेस्टर आपका है 6 महीने का, उसमें आपको कंपलसरी है क्लिनिकल ड्यूटीज़ उसमें आपकी लगती है। आपको हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी और वहाँ पे आपकी इंटर्नशिप वगैरह जो वो लास्ट के 6 महीनों में होती है। इनके 7 सेमेस्टर्स आपने एकेडमिक पढ़ा, हालांकि फर्स्ट ईयर के बाद आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ वगैरह भी लगती हैं। देन उसके बाद 6 महीने, लास्ट के 6 महीने जो होते हैं उनमें आपको पूरे के पूरे क्लिनिकल ड्यूटीज़ यानी कि इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अब अगर मैं बी फार्मा की बात करूँ तो बी फार्मा में थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। इसमें आपको जो इंटर्नशिप होती है या तो वो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी हॉस्पिटल में जाके एज अ फार्मासिस्ट या एज अ जूनियर फार्मासिस्ट या एज अ मतलब इंटर्नशिप आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, या उसके अलावा आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि अगर हम पीसीआई के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे आपको बी फार्मा में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी होती है और इसमें आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी करनी होती है। हालांकि दोनों कंपलसरी नहीं है, दो में से आप एक कोई कर सकते हैं। 40 डेज टू 2 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, यूजुअली आपको मिनिमम 40 डेज की करनी पड़ती है। फिर आप किसी हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं या फार्मा इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं। आगे चल के हम इसको डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलेटरी बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो जो एडमिशंस वगैरह सारी चीज़ों को देखती है, बीएससी नर्सिंग के लिए आईएनसी होता है, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है, और बी फार्मा के लिए पीसीआई होता है, इनकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब अगर हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को समझ लेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है कि कैंडिडेट का 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि आपका मेडिकल से 12th पास होना चाहिए और साथ में 12th में मिनिमम आपको 45% मार्क्स होने चाहिए और 45 से लेके 50% आपको मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। हालांकि यूजुअली मार्क्स का उतना बड़ा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है, अब 40% तो वैसे पासिंग मार्क्स होते हैं, तो इतने मार्क्स तो हर किसी बच्चे के होते हैं। अब एडमिशंस कैसे होते हैं, यूजुअली अगर हम देखेंगे मैक्सिमम स्टेट्स में जो वो स्टेट बेस्ड अपना इंट्रेंस होता है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग के लिए आपको जेकेबीओपी का एग्जाम
देना पड़ता है। और जम्मू कश्मीर के बाहर की अगर हम बात करेंगे, जैसे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कुछ स्टेट्स में जो वो नीट यूजी के बेस पे भी बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन करवाया जाता है। जम्मू कश्मीर में नीट के बेस पे बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको जेके बोपी का ही एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके अलावा एज का क्राइटेरिया यहाँ पे मिनिमम 17 ईयर्स की होनी चाहिए एज। हालांकि एज का कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता, अगर किसी की एज कम भी है तो भी कोई इशू यहाँ पे नहीं होता। हालांकि 12th जो बच्चा पास करता है वो तो 17-18 का होता ही होता है, तो उतना बड़ा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अगर आपकी एज कम भी है तो कोई मसला यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बी फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ तो बी फार्मा में जो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है कि कैंडिडेट का 10+2 होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यानी कि आपका 12th अगर पीसीबी से है तो भी आप बी फार्मा में एडमिशन कर सकते हैं, और अगर आपका 12th पीसीएम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से है, तो भी आप बी फार्मा के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि ये मेडिकल फील्ड का वाहिद एक ऐसा कोर्स है जिसमें दोनों मेडिकल वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी एलिजिबल। और उसके अलावा अगर आपके पास 11th-12th में पीसीएम भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। एडमिशन्स की अगर मैं बात करूं तो जो बी फार्मा में एडमिशन्स हमारे होते हैं, खासकर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बी फार्मा में एडमिशन करने के लिए जम्मू कश्मीर में आपको जेके बोपी का एग्जाम देना पड़ेगा। जेके बोपी, बी फार्मा, डी फार्मा के जो फॉर्म आते हैं वही एग्जाम आपको देना पड़ता है। दोनों बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा का सेम सिलेबस रहता है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगर मैं बाकी स्टेट्स की बात करूँ, कुछ स्टेट्स का अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे मैंने जम्मू कश्मीर का बोला जेके बोपी का होता है, और कुछ यूनिवर्सिटी सीयूईटी के बेस पे भी लेते हैं, बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज है, और बाद में आपका जीपैट वगैरह भी देना पड़ता है। कि जब आप बी फार्मा कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट आपका एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है जीपेट। ये आपका जो है वो एनटीए कंडक्ट करती है। इस एडमिशन के बेस पे आपको एम फार्मा में एडमिशन मिलता है और साथ में आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप अमाउंट भी मिलता है। अगर आप जीपेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब जाके आप एम फार्मा यानी कि मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि बी फार्मा में आपको जो वो या तो कोई स्टेट लेवल का अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो देना पड़ेगा, या यूनिवर्सिटी लेवल का, या कुछ जगहों पे सीयूईटी के बेस पे भी बी फार्मा में एडमिशन मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में आपको जेके बोपी का ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो बी फार्मा के लिए आपको कहीं पे भी नीट वगैरह की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, अब अगर मैं स्टडी पैटर्न की बात करूं, यानी कि को बीएससी नर्सिंग किस चीज के रिलेटेड आपको स्टडी करनी पड़ती है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, अक्सर बच्चों को इन्हीं चीजों के रिलेटेड डाउट्स होते हैं। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग में स्टडी पैटर्न क्या रहता है। देखो, बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको ज्यादा प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, पेशेंट्स के साथ डील कैसे करते हैं, पेशेंट्स की केयर कैसे करनी पड़ती है। यूजुअली आपकी जो हॉस्पिटल पोस्टिंग होती है बीएससी नर्सिंग में वो फर्स्ट ईयर के बाद होती है। ठीक, एज पर आईएनसी फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो है बच्चों की क्लिनिकल ड्यूटीज वगैरह भी लगती हैं। इसमें आपको डे में भी ड्यूटी देनी पड़ती है और कभी कभी नाइट के आवर्स में भी 4 घंटे 5 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। यानी कि पूरा का पूरा आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल टाइप का ये कोर्स रहता है। हालांकि थ्योरी का पोर्शन भी इसमें बहुत सारा होता है, तो ओवरऑल कोर्स जो है वो रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स है। ठीक, यानी कि प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे दिया जाता है। और मेजर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं जो आपको बीएससी नर्सिंग में पढ़ने पड़ेंगे वो है आपका एनाटॉमी है, आपका फिजियोलॉजी है, एमएसएन यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ऑब्स्टेट्रिक है और साइकेट्री है। ठीक, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन वगैरह है, मेंटल हेल्थ वगैरह, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी हैं, लेकिन ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके बीएससी नर्सिंग के। ठीक, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, एमएसएन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साइकेट्री और ऑब्स्टेट्रिक। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बीएससी नर्सिंग में पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी फार्मा की। तो बी फार्मा की अगर मैं बात करूं तो बी फार्मा जो है वो इसमें काफ़ी सारा पोर्शन आपका थ्योरेटिकल रहता है और उसके साथ साथ लेबोरेटरी बेस्ड आपकी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर मैं बी फार्मा की बात करूँ, जैसे मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ, तो बीएससी नर्सिंग आपका जो पेशेंट्स के रिलेटेड कोर्स होता है, इसमें पेशेंट्स की केयर कैसे करनी होती है, पेशेंट्स का ध्यान कैसे रखना होता है, जो नर्सेज वगैरह हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करती हैं। लेकिन बी फार्मा की अगर मैं बात करूँ, ये प्रैक्टिकल टाइप है, यानी कि लेबोरेटरी बेस्ड कोर्स है, क्योंकि बी फार्मा जो है वो मेडिसिन के रिलेटेड कोर्स होता है। इसमें आपको मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन की सारी चीज़ें, मेडिसिन के बारे में आपको पढ़नी पड़ती हैं, मेडिसिन के यूजेस वगैरह सारी चीज़ें जो भी मेडिसिन के रिलेटेड होती हैं वो आपको बी फार्मा में ही होती हैं। तो मेडिसिन के रिलेटेड अगर है तो ऑब्वियसली आपका जो ज़्यादा काम होता है वो लेबोरेटरी बेस्ड ही यहाँ पे होता है, यानी कि मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, उनका एक्सट्रैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बी फार्मा में होते हैं। यानी कि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत सारा होता है और साथ में आपको लेबोरेटरी
बेस्ड भी यहाँ पे काम करना पड़ता है, यानी कि लेबोरेटरी बेस्ड आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं फर्स्ट ईयर से लेके 8th सेमेस्टर तक। 8th सेमेस्टर के मतलब 7th सेमेस्टर तक आपको जो वो 2 बजे तक क्लासेस होते हैं, 2 बजे से लेके 4 बजे तक, या 2 बजे तक आपकी लैब होती है, 2 बजे से 4 बजे तक फिर आपका थ्योरी होता है। तो हर दिन आपको 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे आपको लेबोरेटरी में बिताना ही बिताने पड़ेंगे, जिसमें आपको मेडिसिन के रिलेटेड पढ़ाया जाता है, मेडिसिन की फॉर्मेशन, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन की एक्सट्रैक्शन वगैरह आपको सिखाई जाती है। ठीक, उसके बाद बी फार्मा में अगर मैं कुछ कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी आपका जो होता है बी फार्मा में, ये पूरा का पूरा मेडिसिन के रिलेटेड होता है। किस बीमारी में कौन कौन सी मेडिसिन लगती है, उस मेडिसिन का कितना डोज हमें देना पड़ता है, उस मेडिसिन के हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो आपकी फार्माकोलॉजी में ही होती हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स आपका यहाँ पे रहेगा। फार्मास्यूटिक्स में भी आपको मेडिसिन के रिलेटेड ही पढ़ना पड़ता है, इसमें फिर इंडस्ट्रियल बेस्ड काम होता है आपका। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होता है, ये भी आपका मेडिसिन के रिलेटेड ही होता है। इसमें मेडिसिन की जो है यूजुअली प्रिपरेशन आपको सिखाई जाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, कौन सी मेडिसिन कैसे वगैरह बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ती हैं। और उसके बाद आपका फार्माकोग्नोसी होता है। फार्माकोग्नोसी की अगर मैं बात करूँ तो जो प्लांट्स वगैरह से हम ड्रग्स को, क्रूड ड्रग्स को मतलब जो है, मतलब वहाँ से हम उन मेडिसिन को लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं ना, वो आप शॉर्ट में वही समझो, वो आपका फार्माकोग्नोसी होता है। यानी कि प्लांट बेस्ड जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हमारे हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें हम प्लांट से, और उसके बाद उनसे हम कौन कौन सी दवाइयाँ बनाते हैं। तो आयुर्वेदा वगैरह टाइप का जो होता है वो आपको फार्माकोग्नोसी में होता है। तो ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको बी फार्मा में पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि अब आपको सब्जेक्ट से ही ये आइडिया लगा होगा कि मेडिसिन के रिलेटेड कितनी चीज़ें आपको बी फार्मा में पढ़नी पड़ती हैं। और जो बीएससी नर्सिंग होता है उसमें पेशेंट्स के रिलेटेड आपको पढ़नी होती है, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी। हालांकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको बी फार्मा में भी पढ़नी पड़ती है, ये कॉमन सब्जेक्ट है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये आपका जो वो पेशेंट्स की केयर वगैरह के बारे में होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये कम्युनिटी वगैरह मतलब हेल्थ वगैरह के रिलेटेड होता है। और उसके बाद साइकेट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जो है वो आगे चल के समझ लेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगर दोनों का शॉर्ट में आपको बता दूं, तो जो नर्सिंग आपका यहाँ पे रहता है, ये पेशेंट केयर पे ज़्यादा फोकस इसमें होता है, पेशेंट्स की केयर वगैरह करनी। और उसके बाद फार्मेसी का अगर मैं शॉर्टकट एक लाइन में बोलूं, तो ये मेडिसिन और ड्रग पे फोकस यहाँ पे होता है। मेडिसिन और दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस होता है फार्मेसी कोर्स का। ठीक, आगे आपको समझ। अब एक चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि बी फार्मा किसके रिलेटेड है और बीएससी नर्सिंग किसके रिलेटेड है। ठीक, अब मैं जॉब का नेचर थोड़ा सा समझूंगा कि बीएससी नर्सिंग में आपको क्या क्या जॉब्स करनी पड़ेंगी, या क्या क्या जॉब्स आपको मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग में किस टाइप की जॉब आपको मिल सकती है, किस टाइप की जॉब आपको करने का मौका मिलेगा। इसमें सबसे पहला आपका यहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट केयर, यानी कि जो मेजर और जो एक प्राइमरी फोकस होता है बीएससी नर्सिंग का, वो होता है पेशेंट केयर। तो इसमें बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको पेशेंट केयर के तौर पे काम करना पड़ेगा। अभी मैं आपको आगे चल के जो वो डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। तो नर्सेज वगैरह जो होते हैं वो काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको हॉस्पिटल्स में डे शिफ्टर्स, मॉर्निंग शिफ्टर्स, नाइट शिफ्टर्स वगैरह देने पड़ेंगे। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे फिर रात में। तो इस तरीके से आपको जॉब यहाँ पे रहती है। और उसके साथ साथ अगर आपको कैजुअलिटी में ड्यूटी लगी, यानी कि इमरजेंसी में ड्यूटी लगी, तो वहाँ पे भी हैंडल वगैरह करना पड़ेगा। और साथ में आपको इमोशनल और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी जो है आपको वहाँ पे पेशेंट्स के साथ रहना पड़ता है, यानी कि फिजिकली भी इमोशनली भी वहाँ पे ये चीज़ें, यानी कि ओवरऑल आपको जो नर्सिंग का कोर्स यहाँ पे होता है, नर्सिंग की जो जॉब होती है वो ओवरऑल मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी पेशेंट्स के रिलेटेड ही होती है। हालांकि फिर इसमें बहुत सारी अदर ब्रांचेस रहती हैं, जिसमें कुछ में आपका पेपर वर्क रहता है, कुछ में आपको ऑफिस का ही काम रहता है। तो वो चीज़ें हम डिटेल में आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नेचर में आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बी फार्मा की बात करूँ, तो बी फार्मा में आपको इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। वहाँ पे उन दवाइयों को प्रिपेयर करने का मौका आपको मिलेगा, कि उन दवाइयों को आप प्रिपेयर करेंगे। और उसके साथ साथ मेडिकल स्टोर्स पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ पेशेंट्स को देते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में आप काम कर सकते हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स में जो फार्मेसीज वगैरह होते हैं, जो वार्ड्स में जाके मेडिसिन सप्लाई करते हैं, और पेशेंट्स को जो मेडिसिन वगैरह देनी होती है, तो वो वहाँ पे सप्लाई करवाई जाती है। तो ये काम भी आपका रहता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो फार्मेसी का आपका जॉब जब होगी, तो उसमें फिक्स्ड आवर्स आपको होते हैं। इसमें आपको नाइट शिफ्ट का उतना मसला नहीं होता है। इसमें अपने फिक्स्ड आवर्स है, सुबह 10 बजे आप आगे, 4 बजे तक आपको ड्यूटी देनी है, और 4 बजे के बाद आप घर जा सकते हैं। नर्सिंग में ये चीज़ नहीं होती है। नर्सिंग में आपको
मॉर्निंग में भी ड्यूटी लग सकती है, इवनिंग में भी आपको ड्यूटी लगेगी और नाइट में भी आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। हफ्ते में 1-2 नाइटें आपको देनी ही देनी पड़ेंगी। लेकिन नर्स फार्मेसी में ये चीज़ें नहीं होती, इसमें आपको फिक्स्ड आवर्स है। आप सुबह 9 बजे से 3 बजे तक आ गए या 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आ गए, बस आपको उसी के साथ है। उसके साथ आपको उसके अलावा नाइट्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगती, लगेंगी भी तो मिनिमम आपको लगती। लेकिन नर्सिंग में या नर्सेज की जो जॉब होती है उसमें नाइट्स बहुत ज़्यादा आपको देनी पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो फार्मेसी में आपको नाइट्स वगैरह का कोई भी झंझाड़ वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो इसमें नाइट्स वगैरह आपको बिल्कुल भी देनी नहीं पड़ती हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिसर्च के फील्ड वगैरह में भी आप जा सकते हैं, यानी कि जो रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो मैंने आपको बोला, और उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल मेडिसिन वगैरह की चेक करना कि क्या ये मेडिसिन सही है, एक्सपायर वगैरह, बाकी चीज़ें तो नहीं है, पेशेंट्स पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, मेडिसिन वगैरह रेडी टू यूज़ है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें करनी पड़ती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट आपके पास कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रहेंगी। तो सबसे पहले आप एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उसके बाद यहाँ पे आर्मी नर्सिंग सर्विसेज यानी कि इंडियन आर्मी में भी आप एज ए नर्स सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपका एम्स का नॉर्सेट वगैरह होता है। देन आप यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं, एज ए स्टाफ नर्स आप काम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, यूके, कनाडा, गल्फ कंट्रीज में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी स्मार्ट सैलरी यहाँ पे रहती है। बी फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आपको फार्मासिस्ट की जॉब मिल सकती है। ठीक, एज अ फार्मासिस्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे अच्छी इसमें जॉब होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, जो कि एक गेजेटेड पोस्ट होती है, तो ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी आप जा सकते हैं जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, और इसके अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, और कंपनीज ने जो दवाइयाँ वगैरह बनाई होती हैं उनको फिर उनकी एडवर्टीजमेंट वगैरह करनी होती है, और उसके अलावा आप रेगुलेटरी अफेयर्स में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट ये भी फार्मेसी में होती है। सैलरीज वगैरह की अगर मैं बात करूँ, सैलरी जो है वो इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग के बाद आपको सैलरी जो रहेगी गवर्नमेंट सेक्टर में वो 40 से लेकर 80,000 तक, यानी कि 45 से लेकर 80,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे रह सकती है। और बी फार्मा के बाद भी आपको ऑलमोस्ट यही 45 से 80,000 तक आपको सैलरी यहाँ पे रह सकती है। ठीक, प्राइवेट में अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद इंडिया में आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करेंगे 15 से 30 या 35,000 आप हार्डली यहाँ पे सैलरी ले सकते हैं। बी फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइवेट में थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी में क्या मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे तो उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। हॉस्पिटल्स में उतनी ज़्यादा सैलरी अच्छी नहीं मिलती, उसमें वही आपको 15 से 30,000 तक मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी स्मार्ट सैलरी आपको मिलती है। अब्रॉड की अगर आप अब्रॉड वगैरह जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो 2 से लेके 5 लाख तक आपको पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। और फार्मेसी में भी इतनी ही सैलरी आपको पर मंथ की यहाँ पे आपको मिल सकती है। ठीक, नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन में इसका बहुत अच्छा स्कोप है, इंडिया में भी बहुत अच्छा स्कोप है, फॉरेन में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है। हालांकि इंडिया में उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है जितनी फॉरेन में मिलती है। ठीक, उसके बाद फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेटर ऑप्शन आपका है कि आप अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। अगर आप बी फार्मा करेंगे, आफ्टर दैट आपके पास पीसीआई का लाइसेंस होगा, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर में आप याद रखना 60, 70, 80% प्रॉफिट होता है हर दवाई पे। ठीक, तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम चलेंगे, हायर स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप नर्सिंग प्रैक्टिशनर का कोर्स कर सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, या पीएचडी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप हायर स्टडीज जाना चाहते हैं। उसके बाद बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा में एडमिशन कर सकते हैं, फार्मा डी में एडमिशन कर सकते हैं जो कि डॉक्टरल लेवल का कोर्स होता है। उसके अलावा आप एमबीए कर सकते हैं फार्मा मैनेजमेंट में। इसके अलावा आप पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जीपेड का एग्जाम भी दे सकते हैं। ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करते हैं, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको एम फार्मा में एडमिशन मिलेगा इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में, और साथ में आपका एक अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, बीएससी नर्सिंग में आप एम्स में जॉब कर सकते हैं। जो अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट्स हैं वो एम्स जो आपका नॉर्सेट वगैरह होता है वो आप ले सकते हैं। ईएसआईसी का एक बहुत अच्छा सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट पीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो दे सकते हैं। और इसके अलावा आप इंडियन आर्मी में भी सर्व कर सकते हैं। ठीक, फार्मेसी की अगर मैं बात करूं, इसमें जो अच्छी पोस्ट रहती है वो ड्रग इंस्पेक्टर की रहती है, गेजेटेड पोस्ट होती है, ये भी स्टेट पीएससी एग्जाम इसका कंडक्ट करती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर ये भी गेजेटेड पोस्ट है। और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो होता है वो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। जूनियर फार्मासिस्ट जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, पीएसयू कंपनीज में भी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी वहाँ पे मिलती है। अब कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा? देखो, अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ, अगर आप बीएससी नर्सिंग चूज करना
चाहते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इसमें पेशेंट्स की केयर करनी है। अगर आप पेशेंट्स की केयर कर सकते हैं या आप इंटरेस्ट रखते हैं कि पेशेंट्स की केयर करने में, या अगर आप फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि फॉरेन में जाना चाहते हैं तो नर्सिंग अच्छा रहेगा आपको, या अगर आप गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपके लिए, यानी कि ओवरऑल अगर आप पेशेंट्स की केयर में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग सही रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप दवाइयाँ वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बी फार्मा सही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर आप अपना बिजनेस वगैरह स्टैंड करना चाहते हैं तो बीएससी बी फार्मा आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया होगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, क्या कुछ रहेगा। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करके डिटेल में समझा दिया। कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।